हरियाणा में कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम धामी। कांग्रेस पार्टी ने अपने देश की आजादी के बाद लंबे कालखंड तक 60 वर्षों तक इस देश के अंदर किसी पार्टी ने शासन किया है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी का। विपक्षी खेमे में धर्म विरोधी दल जो धर्म की नीति को नहीं जानते, धर्म को नहीं जानते, केवल और केवल क्षुद्र बातें करते हैं, अधर्म की बातें करते हैं, अन्याय की बातें करते हैं, भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, परिवार की बात करते हैं और साथ में भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस पार्टी को बताया भ्रष्टाचार की जननी। भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली कोई पार्टी है, भ्रष्टाचार की जननी किसी पार्टी को कहते हैं तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी और इसने देश की जनता को लूटने के सिवा कुछ नहीं किया है। हरियाणा को परिवारवाद और भ्रष्टाचार के दलदल में धकेलना चाहती है कांग्रेस पार्टी। हम कांग्रेस और अन्य पार्टियों की तरह जनता को जाति, धर्म, क्षेत्र में बांटकर वोट नहीं मांगते, बल्कि हमारी पार्टी विकास के आधार पर जनता के बीच में जाती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर चुन चुन कर की वार की और ये तक कह दिया कि कैसे कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है, करप्शन की जननी है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए ये तक कह दिया कि एक बार फिर से कांग्रेस ये चाहती है कि वो हरियाणा को परिवारवाद और भ्रष्टाचार के दलदल में ढकेल दे। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा चुनाव प्रचार के दौरान मंगलवार को रोहतक में यह कहा कि विपक्षी खेमे में धर्म विरोधी बातें करने वाले हैं, तुष्टीकरण और परिवारवाद की राजनीति करने वाले दल हैं। रोहतक में बीजेपी प्रत्याशी मनीष ग्रोवर के समर्थन में आयोजित सभा में पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीजेपी राज्य में विकास, समृद्धि, शांति और पारदर्शिता की गारंटी देती है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि रोहतक की वीर भूमि ने मां भारती की सेवा के लिए कई वीर सपूतों को जन्म दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। बीजेपी जब भी चुनाव में जाती है तो जनता के समक्ष अपना रिपोर्ट कार्ड रखती है। धर्म और अधर्म के इस युद्ध में बीजेपी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के साथ विजन भी है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कांग्रेस हरियाणा को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, भ्रष्टाचार के दलदल में धकेलना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कांग्रेस ने देश के शहीदों के साथ धोखा किया है। अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस सेना का भी विरोध करती है। उसे फिर मौका देने का मतलब विकास के रास्ते को रोकना है। सुनिए किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक एक करके कांग्रेस पर तीखे हमले बोले। कांग्रेस पार्टी ने अपने देश की आजादी के बाद लंबे कालखंड तक 60 वर्षों तक इस देश के अंदर किसी पार्टी ने शासन किया है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी वालों। भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली कोई पार्टी है, भ्रष्टाचार की जननी किसी पार्टी को कहते हैं तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी और इसने देश की जनता को लूटने के सिवा कुछ नहीं किया है। चाहे वो दिल्ली का एक शाही परिवार हो, उनके शहजादे विदेशों में जाकर अनाप शनाप बयान देते हैं, या आपके रोहतक में चमचों का परिवार हो, इन लोगों ने केवल और केवल अपनी जेबें भरने का काम किया है, अपने घर की तिजोरियां भरने का काम किया है। कांग्रेस के शासनकाल में रोहतक हो या पूरा हरियाणा हो, भ्रष्टाचार चरम पर था। हर जगह हुड्डा सरकार के दलाल और डीलर जनता की जेब काटने के लिए 24 घंटे तैयार रहते थे। 108 की तरह उनका जहां भी मौका पड़ता था वो छोड़ते नहीं थे। भाइयों बहनों, नौकरी मांगने जाओ तो उस समय केवल उनको नौकरी मिलती थी जो पर्ची और खर्ची के सिस्टम में फिट बैठते थे। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरी नहीं मिलती थी। जो पढ़ाई लिखाई करते थे, ये हो सकता है कुछ लोगों को जिनको नौकरी मिली हो वो जरूर उनके गीत गा सकते हैं, लेकिन हरियाणा के अधिकांश लोग आज भी
उस शासन को कोसते हैं जहां पर केवल पर्ची और खर्ची का सिस्टम चलता था। युवाओं की योग्यता के साथ छलावा किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। गरीब माता पिता के बेटे बेटी को नौकरी नहीं मिलती थी भाइयों बहनों। ट्रांसफर और पोस्टिंग पर खुला करप्शन होता था। एक उद्योग के रूप में यहां काम होता था। हुड्डा सरकार जन कल्याण नहीं करती थी। हुड्डा सरकार जन कल्याण के बजाय दामाद कल्याण में जुटी रहती थी। दामाद जानते हैं ना, दिल्ली वालों के दामाद, उस कल्याण में जुटी रहती थी भाइयों बहनों। ऐसी थी हुड्डा सरकार। उस दौरान हुड्डा सरकार को 3D सरकार भी कहा जाता था। 3D, 1D, 2D और 3D, यानी कि दामाद, डीलर और दलालों की सरकार थी। कौन सी सरकार थी? दामाद, डीलर और दलालों की सरकार। क्या सरकार बताइए आप लोग? 3D सरकार। भाइयों बहनों, विकास कार्यों के नाम पर सिर्फ अपने और अपने करीबियों की तिजोरियां भरी गई, जनता को ठगा गया। हर ठेकेदार से यहां पर कमीशन फिक्स हुआ करता था। भाइयों बहनों, इन लोगों ने आपके रोहतक के विकास के नाम पर एक बहुत बड़ा धोखा किया, और वो धोखा किया देश के बलिदानियों के साथ। देश के लिए जितने अपने प्राणों की आहुति दी, कारगिल के युद्ध में जिन शहीदों ने अपना जीवन लगाया, आपको याद होगा। हुड्डा सरकार के दौरान सड़क चौड़ीकरण के नाम पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए 9 जो बलिदानी थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनके नाम पर बने हुए गेटों को भी तोड़ दिया गया। भाइयों बहनों, बताइए, जो लोग शौर्य की गाथाएं, जिनके लिए इसलिए उनके स्मारक बनाए जाते हैं, उनके गेट इसलिए बनाए जाते हैं कि आने वाली हमारी पीढ़ियां उनको याद करें, अपने स्मरण में रखें कि इन्होंने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान किया है। यह सिर्फ एक उदाहरण है कैसे ये अपने स्वार्थ के लिए सेना का विरोध करने से भी नहीं चूकते। ये कांग्रेस के लोग ही जब पुलवामा में हमारे सैनिकों पर हमला होता है, हमारे सैनिक बलिदान हो जाते हैं, उनके प्राण चले जाते हैं, उसके बाद भारत की सेना देश की आजादी के बाद पहली बार पाकिस्तान के अंदर जाकर, सीमा के उस पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करती है और उन आतंकवादियों के अड्डों को नेस्तनाबूद कर देती है सेना सर्जिकल स्ट्राइक करके। और एक कांग्रेस के लोग सेना से कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के आप सबूत पेश करो। भाइयों बहनों, शर्म आनी चाहिए इनको। ये चीन या पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों के सामने भारतीय सेना का अपमान करने से भी नहीं चूकते। भाइयों बहनों, कांग्रेस के शहजादे अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए जम्मू कश्मीर में किसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब्दुल्ला की पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने कश्मीर के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दिया, अलगाववाद को बढ़ावा दिया, पत्थरबाजों को बढ़ावा दिया। और यही लोग अब जब एक साथ चुनाव के मैदान में खड़े हैं कश्मीर में, तो कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो हम धारा 370 देश के अंदर दोबारा से लागू कर देंगे। धारा 370 को देश के अंदर फिर से लागू करने की बात करते हैं। क्या हमारे सेना के उन वीर जवानों का, उनकी शहादत का, उनके बलिदान का अपमान नहीं है क्या? ये केवल मेरा प्रश्न नहीं है। जिस धारा 370 समाप्त होने के बाद कश्मीर में आज शांति का शासन हो गया, आज वहां कानून का राज स्थापित हो गया। पत्थर मारने वाले सैनिकों पर जो पत्थर मारते थे, सुरक्षा बलों पर जो हमला करते थे, आतंकवाद को बढ़ावा देते थे, अलगाववाद करते थे, सारे जेलों के अंदर चले गए। ये सब कहते हैं 370 जो मोदी जी ने देश की आजादी के बाद पूरे देश का संकल्प था, कहते हैं हम उसको फिर से लागू कर देंगे। यानी इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ये लोग वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये आतंकवादियों को भी गले लगा सकते हैं। भाइयों बहनों, देशद्रोही शक्तियों के साथ भी हाथ मिला सकते हैं। ये अलगाववाद के खात्मे के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके साथ धोखा नहीं है? आतंकवाद को खत्म करने के लिए जिन्होंने अपने प्राण लगाए, उनके साथ धोखा नहीं है क्या? भाइयों बहनों, इसलिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। कांग्रेस को फिर से मौका देने का मतलब है
कि विकास के रास्तों को रोकना, विकास के सारे रास्तों पर जो है कहीं न कहीं बैरिकेडिंग लगा देना। इसलिए हमें एकजुट होकर कांग्रेस को रोहतक में अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब कांग्रेस को हमेशा हमेशा के लिए रोहतक में रोक लगा देनी है, बैरिकेडिंग लगा देनी है, एक लक्ष्मण रेखा खींच देनी है। इसको यहां से विदा करना होगा और भाजपा के हाथों को मजबूत करना होगा। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रोहतक में देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है। MSMI का प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया गया है। न्यू ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे ने चंडीगढ़ और देहरादून की दूरी कम कर दी है। केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से हरियाणा में रहने वाले हर इंसान का जीवन स्तर ऊंचा उठ चुका है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को लेकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हमला बोला है, तो आपको बता दें कि ये कोई पहली दफा नहीं है, बल्कि इस वक्त हरियाणा में चुनाव का मौसम है और स्टार प्रचारक के लिस्ट में बीजेपी ने उत्तराखंड के कद्दावर नेता पुष्कर सिंह धामी को भी शामिल किया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं बीजेपी उम्मीदवारों के लिए, और एक एक रैली में वो कांग्रेस को लेकर के तीखे हमले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री के तौर पर फैसले लिए हैं, उनकी तारीफ हो रही है और कई ऐसे सख्त डिसीजन उनकी सरकार में लिए गए हैं जिसको लेकर के विरोधी भी काफी ज्यादा सख्ते में है। फिर चाहे वो यूसीसी हो, दंगा रोधी कानून हो, धर्मांतरण कानून हो, या फिर लैंड जिहाद को जिस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है, इस चीज को लेकर के भी वो लगातार कानून बनाने की बात करते हैं, एक्शन लेने की बात करते हैं, और इन्हीं चीजों ने विपक्ष की टेंशन लगातार बढ़ा रखी है। और अब जिस तरीके से वो हरियाणा में चुनावी प्रचार में हिस्सा ले रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तो इससे कांग्रेस की भी टेंशन बढ़ चुकी है। और हरियाणा में उन्होंने साफ तौर से कांग्रेस पार्टी पर चुन चुन करके वार किया और यह कहा कि कैसे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जो है वो यहां की जनता को करप्शन और परिवारवाद के दलदल में ढकेलना चाहती है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि हरियाणा में कहीं ना कहीं 10 सालों तक कांग्रेस ने शासन किया। बकायदा वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। कहने को तो कांग्रेस का शासनकाल था, लेकिन पूरी तरीके से जो कंट्रोल था वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फैमिली का हरियाणा में था, और वो थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार जो है 10 सालों तक हरियाणा में लीड करी है, और उम्मीद ये की जा रही है कि तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी हरियाणा में, क्योंकि एग्जिट पोल, क्योंकि जो सर्वेज हैं वो भी यही इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त कांग्रेस में इस बात को भी लेकर के टेंशन बनी है, क्योंकि उनके नेताओं में गुटबाजी है। सभी अपने अपने तौर पे खुद को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार समझते हैं, फिर चाहे वो कुमारी शालजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, या फिर हुड्डा फैमिली, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा खुद को सीएम उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं। अब इसकी वजह से कांग्रेस को हरियाणा में काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।